हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है जस्ट बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के सिलेबस के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स से आप पास हो सकते हैं, कितने मार्क्स आपको कौन से सब्जेक्ट से गेन करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में जानेंगे। नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्वेश्चंस कितने आएंगे, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज अब एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इस तरीके का मोटिवेशन, इस तरीके की गाइडेंस आपके लिए रामबाण इलाज हो सकती है जो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ खुद से। मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो आपको गाइड करती हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, यूपी सीनेट के लिए और भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए। और मैं आपके बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेटिव इंग्लिश हमारे ऐप पे, बीएसपी साइंस पे, और थर्ड सेमेस्टर का पढ़ा रही हूँ अडल्ट हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए जी, सो देख लेते हैं कि एम्स 2025 का सिलेबस क्या है। एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का सिलेबस क्या होने वाला है। तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें पहले आपको बता दूं कि एम्स 2025, एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 पूरा अगर हम बोले तो एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। ये चीज़ आप जानते ही हैं कि एम्स में बीएससी नर्सिंग अगर आपने करनी है तो सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, बॉयज़ के लिए ये नहीं है। मिनिमम एज की बात करें तो कम से कम 17 साल की उम्र होनी चाहिए। फी अगर हम स्टडी की बात करें कि भाई फीस वगैरह कितनी लगती है, चार्जेस क्या लगते हैं एम्स से अगर कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तो बेटा फ्री स्टडी होती है। आपकी जो स्टडी होगी वो एकदम फ्री होगी, उसकी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। हॉस्टल की फीस जो होगी वो भी एकदम फ्री होगी, उसका भी कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। मतलब हॉस्टल और आपकी पढ़ाई दोनों ही चीजें अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाता है बेटा, फ्री हो जाता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीएससी नर्सिंग अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं तो लगभग 5 लाख 5.5 लाख रुपए आराम से लगते हैं। ठीक है, ये फीस है सिर्फ। उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हॉस्टल में रह रहे हो उसका खर्चा, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एम से कर लेते हो तो आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा। आपकी फीस भी बिल्कुल फ्री है, रहना भी बिल्कुल फ्री है। मतलब आपका रहना, खाना और आपकी पढ़ाई सारी चीजें एकदम फ्री मिल जाएगी इफ आपका नंबर अगर एम्स में आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि कितना ज़्यादा क्रेज़ है, कितना ज़्यादा स्कोप है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लोगे। नीट के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है। नीट छोड़ के स्टूडेंट्स बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग करते हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि बच्चे अपना नीट छोड़ के वो एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ हवा भी नहीं है। नॉर्मल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके से एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेट लेवल रहता है एग्जाम का, हाई लेवल नहीं रहता है। लेकिन अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी पता है कितनी होगी? पता है कितनी होगी? वो होगी बेटा 80K। कितनी होगी? 80K। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। और अगर कोई एम्स से बीएससी नर्सिंग करता है तो उसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है कि उसको वहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी। मतलब वो एज अ नर्स एम्स हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकता है और एज अ फ्रेशर ही उसको 80-90 हज़ार रुपये मिलते हैं एज अ फ्रेशर। उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर 8-9 साल का, 5-6 साल का, तो आराम से 1.5-2 लाख की सैलरी तक पहुँच जाओगे। तो ये फ़ायदा है। इसीलिए बच्चे नीट छोड़ के अगर कुछ करना चाहते हैं कुछ अच्छा, तो वो एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं और इसको 100% क्रैक करके वहाँ एडमिशन लेते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि एम्स के बच्चों का जो कंपटीशन है वो नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से नहीं है। एम्स के बच्चों का जो कंपटीशन होता है वो नीट की तैयारी कर रहे 2 साल वाले बच्चों से होगा, 3 साल वाले बच्चों से होगा, कि जिन्होंने अब तैयारी छोड़ दी है और सोचा है कि अब मुझे एम्स निकालना है। ठीक है, तो कंपटीशन
टेंशन आपका बहुत हाई होने वाला है। अगर आपको लगे कि आप लोग 1 महीने में तैयारी करके इसको क्लियर कर देंगे तो वैसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर किए हैं, विजन आपका क्लियर था कि मेरे को एम्स में ही जाना है, तो फिर आप 110% कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स आती है, अगर आपको स्ट्रेटेजीज बनानी आती है तो भी आप कर सकते हो, 1 महीने की तैयारी में भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा एम्स में जॉब मिल जाती है, सैलरी होती है 80,000 रुपए। ये चीज ध्यान रखो कि जॉब तो मिल ही जाती है, सैलरी भी 80,000 की स्टार्टिंग सैलरी से यहाँ पे सैलरी शुरू होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं एम्स की तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है, उनका वेटेज ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि भाई अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि मैम पेपर पैटर्न के बारे में आप हमें एक बार बता दो। तो बेटा देखो, फिजिक्स से आएंगे 30 क्वेश्चन, पेपर पैटर्न की बात कर रही हूँ। केमिस्ट्री से आएंगे 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से आएंगे 30 क्वेश्चन बेटा, और आपके जनरल नॉलेज से आएंगे 10 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहेंगे बेटा? 100 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं। 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के, 10 जनरल नॉलेज के। ठीक है, उसमें करंट अफेयर भी हो सकता है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ आपने कैसे तैयार करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लो कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, मतलब बोलते हैं ना कि आपके मार्क्स कम करने में बहुत अहम रोल होता है नेगेटिव मार्किंग का। तो ये देखो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। तो ये एक और बड़ा चैलेंज आपके सामने है कि भाई 1/3 की है, 1/4 की भी नहीं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ड्रॉबैक का काम करेगा। 2 घंटे दिए जाते हैं आपको ये पेपर सोल्व करने में। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में, मतलब आपका पेपर हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आए आप उसमें पेपर दे सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो 11th 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ लो। सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी के अंदर से ही सब कुछ पूछा जाता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, जो कुछ चैप्टर्स 11th 12th के बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से हटा दिए गए हैं, उन चैप्टर्स से भी कभी कभी एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और आया भी है। तो जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि डिलीटेड चैप्टर्स को ही अब खोल के बैठ जाओ, नहीं, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वहां से नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन उसका वेटेज बहुत कम होगा। वहां से क्वेश्चन 1-2 बन सकता है, लेकिन आएंगे जरूर, आते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आए। ठीक है, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी हिसाब से अपना एक बार उस पर भी नजर मार लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? चलिए, जो बिल्कुल सच्चाई है, जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें होती हुई आ रही हैं, और जो इस बार भी होंगी, मैं आपको वही बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें करना क्या है एक्चुअली में, अब हम क्या करें। तो आपको जो न्यू एनसीईआरटी है ना, मतलब जो डिलीट हो गए चैप्टर्स, और जो अब एनसीईआरटी आई है, जो न्यू एनसीईआरटी है, डिलीटेड चैप्टर्स को हटा के उसी से हमें प्रैक्टिस करनी है और उसी को हमें फॉलो करना है ना। ओल्ड जो चैप्टर्स थे, मतलब जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है, पूरी संभावना नहीं है कि आएगा ही। तो हमें किसे फॉलो करना है? न्यू एनसीईआरटी को, है ना। जीके की बात करें, जीके में कहां से क्वेश्चन आएंगे? इंडियन जीके से क्वेश्चन आएंगे, राइट। करंट अफेयर पूछा जा सकता है, मतलब ये जो जीके के क्वेश्चन है ना, लगभग 7-8 क्वेश्चन आने हैं ये। और ये कहां से आएंगे? कुछ 1-2 करंट अफेयर से आ गया, ऊपर से आपके इंडिया के कल्चर से आ गया, क्या चल रहा है अभी उससे आ गया, है ना, संस्कृति से आ गया। तो इस तरीके से है कि भाई वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद पेपर लेवल कैसा होता है भाई, एम्स का जो पेपर लेवल होगा मैम वो कैसा होगा? तो बेटा अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो मॉडरेट लेवल होगा फिजिक्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। मैं आपको पहले ही ये चीज भी बता चुकी हूँ कि लेवल हाई नहीं होगा, लेवल बिल्कुल लो भी नहीं होगा, मॉडरेट लेवल होगा, बीच वाला लेवल होगा एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर का। तो ये चीज ध्यान रखो, ज्यादा हवा, ज्यादा टेंशन लोगे तो कोई भी एग्जाम हो, एम्स छोड़ो कोई भी एग्जाम हो, आप क्लियर नहीं कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन
अगर आप अपने दिमाग को शांत रखोगे, एकदम काम रखोगे, तो 110% आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर दोगे, इसकी भी गारंटी पूरी पूरी है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही बड़े मोटिवेशन का काम करता है। प्ले स्टोर से बीएसपी साइंस ऐप को जाके डाउनलोड करना ना भूलिएगा, फटाफट से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने कोर्सेज की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आज ही जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।